बिहार में सरकारी शिक्षकों पर अक्सर कार्रवाई की जाती है। अक्सर हाईकोर्ट की तरफ से कोई ना कोई झटका सरकारी शिक्षकों को मिलता रहता है। तो वहीं आपको बता दिए कि फर्जी शिक्षक की अगर बात की जाए तो वो भी बिहार में लगातार देखने को मिलती है। शिक्षा विभाग लगातार कोशिश में है कि जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उनका स्कूलों से सफाया कर दे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक रूल भी निकाला था कि जो लोग भी फर्जी सर्टिफिकेट या फिर फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं तो वो अगर अपना इस्तीफा खुद दे देंगे तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर पकड़े जाने पर पकड़े गए तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बार और पटना हाईकोर्ट की तरफ से 20 शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने गया के मिर्जा गालिब कॉलेज में 2020 में हुई 20 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 97B का उल्लंघन हुआ है। नियुक्ति के खिलाफ 2020 में ही 2 शिक्षकों यानी रीना कुमारी और मुजफ्फर आलम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 साल चले इस मामले में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने 65 पन्नों का फैसला सुनाते हुए नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। दरअसल मिर्जा गालिब कॉलेज में 2020 में कोरोना काल के दौरान 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी। कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज अली हुसैन के अनुसार 2020 की बहाली को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कोरोना काल के दौरान मिर्जा गालिब कॉलेज में 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे। कॉलेज में पहले से ही एंड हॉक फॉर काम कर रही शिक्षिका रीना कुमारी और मुजफ्फर आलम ने इस नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उनका आरोप था कि नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील तेज बहादुर सिंह ने कोर्ट को बताया कि साक्षात्कार के लिए चयन समिति का गठन ही गलत तरीके से हुआ था। समिति के गठन में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 97A और 97B का उल्लंघन किया गया था। नियमों के मुताबिक चयन समिति में विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि का होना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। साक्षात्कार बोर्ड के गठन के लिए विश्वविद्यालय से कोई सलाह भी नहीं ली गई थी। उन्होंने बताया है कि रीना कुमारी मिर्जा गालिब कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग की शिक्षिका थी, वह भी रेगुलर नियुक्ति की कैंडिडेट थी। बाद में इन्होंने पटना हाईकोर्ट में रीट दायर किया कि यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार साक्षात्कार बोर्ड नहीं था, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार कॉलेज विश्वविद्यालय से परामर्श करता है। नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालय को पैनल के लिए 5 नाम देने होते हैं। कॉलेज को इन 5 में से 3 लोगों का साक्षात्कार बोर्ड में शामिल करना होता है, लेकिन यहाँ कॉलेज की शासी निकाय ने नियमों का पालन नहीं किया है। साक्षात्कार बोर्ड में कॉलेज के प्राचार्य और विभाग अध्यक्ष का होना भी जरूरी होता है। कॉलेज को यूजीसी और विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ही साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि अल्पसंख्यक कॉलेज होने के नाते मिर्जा गालिब कॉलेज को यह अधिकार है कि वह किसे नौकरी देगा। 2020 में जब नियुक्ति हुई थी तब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद कॉलेज की शासी निकाय ने विरोध करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हालांकि प्रोफेसर इंचार्ज अली हुसैन ने कहा कि साइबर सेल में जो केस दर्ज हुआ था वो अलग था। कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर बातें लिखी गई थी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कॉलेज को दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी। प्रोफेसर इंचार्ज अली हुसैन ने बताया कि 2-3 वर्षों तक इस मामले की सुनवाई हुई। शासी निकाय मिर्जा गालिब कॉलेज को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि जितना जल्दी हो फिर से वैकेंसी लाकर सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए फिर से बहाली की जाए। शासी निकाय की कोशिश है कि फिर से विज्ञापन देकर वैकेंसी निकाली जाए। सभी नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति होगी। मिर्जा गालिब कॉलेज में सरकार द्वारा स्वीकृत कुल 94 शिक्षकों के पद हैं और 96 पद गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए हैं। 20 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद अब कॉलेज में केवल 18 शिक्षक ही बचे हैं। तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट से इन तमाम शिक्षकों को बड़ा झटका मिला है और 20 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।